हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर। आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने एंटोनिम्स की शुरुआत करने जा रहे हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस और कुछ ऐसे एंटोनिम्स जो हमारे प्रीवियस ईयर्स में पूछे जाते हैं या फिर पूछे जाएंगे आगे भी। तो आईबीपीएस क्लर्क में वोकैब हमारी पूछी जाती है और वोकैब के अंदर हमारे जो एंटोनिम्स हैं, अब वो चाहे प्री हो या मेंस हो, उसमें पूछे जाएंगे। तो एंटोनिम्स, पहली बात आपको पता है, वोकैब का पार्ट होता है। वोकैब को करने के मैंने आपको तरीके बताता हूँ, किस तरीके से वोकैब को पढ़ा जाता है। वो मैं आपसे पहले भी डिस्कस करता आया हूँ, लेकिन अब भी दोबारा डिस्कस करेंगे। एक मेथड होता है रीडिंग मेथड। रीडिंग मेथड का क्या मतलब है, और दूसरा होता है हमारा लर्निंग। अब लर्निंग का क्या मतलब है, देखिए यहाँ पर लर्निंग मतलब वोकैब से बात हो रही है। रीडिंग का मतलब क्या होता है, जब आप टेक्स्ट पढ़ते हो, टेक्स्ट बुक्स पढ़ते हो, नोवेल्स पढ़ते हो, फिक्शंस पढ़ते हो, वहाँ से आपको वर्ड सीखने के लिए मिलते हैं कि वर्ड का एक पर्टिकुलर सेंटेंस में किस तरीके से यूज़ है, किस किस बात को वो वहाँ पर रख रहा होता है, ये हम देखते हैं। अब रीडिंग कहाँ से शुरू करनी है? अब सबसे पहले आपको 6th 7th 8th और 9th क्लास की बेसिक्स इंग्लिश की जो टेक्स्ट बुक होती है वो पढ़नी है। जब आप ये कंप्लीट कर लें तो देन 10th 11th 12th की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक पढ़िए। उसके बाद आपको अगर कोई और भी बुक है, नोवेल है, आप उसको भी पढ़ सकते हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी होता है आपके पास न्यूज़पेपर। देखिए, काफ़ी रिकमेंड करेंगे, काफ़ी नहीं करेंगे। मैं न्यूज़पेपर को रिकमेंड करने के लिए इसलिए बोलता हूँ, एक तो यहाँ से आपका करंट अफेयर्स, जीएस, ये सब तो डेवलप होता है, लेकिन न्यूज़पेपर में आर्टिकल जो होते हैं वो काफ़ी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे कोई साइंस का आर्टिकल होगा, कोई पॉलिटिक्स के ऊपर होगा, कोई हिस्ट्री की बात करेगा, राइट, कोई आपका इन्वायरमेंट की बात करेगा, ज्योग्राफी से रिलेटेड होगा। तो ऐसे बहुत सारे वेरिएशन होते हैं आर्टिकल्स में। लेकिन देखिए, हर सब्जेक्ट की वोकैब होती है। अब वो आपको बहुत सारे वर्ड्स जो है आपको सीखने के लिए मिलेंगे टॉपिक वाइज, की साइंस के कुछ वर्ड्स होते हैं जो आपको पता चल जाएगा। इंग्लिश में अब मान लीजिए हिस्ट्री का कोई ऐसा वर्ड है जिसको हिस्ट्री के फ्रेज में रख के दिया गया, वो पता चल जाएगा। तो यहाँ पर आपको वर्ड सिलेक्शन खुल जाता है जब आप डिफरेंट टाइप्स के आर्टिकल की रीडिंग करते हैं। फिर इसके बाद इनके अंदर एक एडिटोरियल सेक्शन होता है। अब एडिटोरियल क्यों सजेस्ट किया जा रहा है? एडिटोरियल में होता क्या है कि 2 या 3 एडिटोरियल मिलेंगे आपको। तो इनके जो राइटर्स होते हैं, इनकी अपनी स्टाइल होती है राइटिंग की। हर राइटर की अपनी एक स्टाइल होती है राइटिंग की, तो उनका एक खुद का वोकैब होता है। देखिए, हर एक राइटर, मान लीजिए कोई साइंस का राइटर है, उसकी वोकैबलरी अलग होगी। कोई इंग्लिश फिक्शन लिखता है, उसकी वोकैबलरी अलग होगी। तो हर राइटर की भी वोकैबलरी अलग होती है। तो आपको यहाँ से वर्ड्स, काफ़ी अच्छे वर्ड सीखने को मिलेंगे। अब उसके बाद आता है लर्निंग पार्ट। लर्निंग में क्या, मान लीजिए आपने पीवाईक्यूज, कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो पीवाईक्यूज पे देखे, आपने कहीं मॉक टेस्ट से कुछ वर्ड सीखने की कोशिश की, आपने याद करना शुरू करा, अल्फ़ाबेटिकली वर्ड्स को याद करना शुरू करा, राइट, अल्फ़ाबेटिकली आपने वर्ड्स को याद करना शुरू करा, और आपने प्रैक्टिस करा, यानी और डिफरेंट एग्जाम्स को आपने प्रैक्टिस किया और उनकी हेल्प से अपने वर्ड को याद किया, यानी आप सीधा वर्ड और उसकी मीनिंग को याद कर रहे हैं। लेकिन सबसे इफेक्टिव मेथड होता है रीडिंग मेथड। और उसके बाद ये इफेक्टिव, देखिए ये इफेक्टिव इसलिए क्योंकि आपको इसमें टाइम देना पड़ता है, और जब एग्जाम की बात कर रहे होते हैं तो आपको लर्निंग को भी याद रखना है, यानी 50-50%, यानी दोनों चीज़ों पे आपको इक्वली कमांड करनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम लर्निंग करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने प्रैक्टिस करे हैं काफ़ी वर्ड्स की। अब हम मॉक टेस्ट के द्वारा करेंगे, पीवाईक्यूज के द्वारा करेंगे कि किस तरीके से वर्ड हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, कौन से वर्ड्स हमारे पूछे गए हैं, किन के आने की संभावनाएं ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से हम प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहला वर्ड शुरू करते हैं आज का, एब्स्ट्रैक्ट। देखिए, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, अब आपको पता हो, जब हमने नाउन पढ़े थे तो नाउन के हमने टाइप्स का डिस्कस किए थे। तो लास्ट टाइप था हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है जो चीज़ें टेंजिबल ना हो। अब टेंजिबल क्या वर्ड आ गया, टेंजिबल का मतलब क्या है, जिनको आप छू ना सकें। अब एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, जो थॉट हो, यानी एग्जिस्टिंग थॉट हो, फीलिंग्स हो, राइट, जिनका कोई कॉन्क्रीट एग्जिस्टेंस ना हो, यानी जिसका फिजिकली कॉन्क्रीट एग्जिस्टेंस ना हो, जिसको आप टच करके, छू के, एहसास करके बता दे कि ये ऐसा है, वो नहीं, जिसको आप फील कर सकते हो। आपके थॉट्स होते हैं, आपके आइडियाज़ होते हैं, आपके इमोशंस होते हैं, ये हमारे एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, राइट। अब इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, कॉन्क्रीट। और कॉन्क्रीट में भी इसको हम लिख सकते हैं टेंजिबल, जिसको आप छू सको, टच कर सको, राइट। तो ये आपका इसका एंटोनिम हो जाएगा कॉन्क्रीट एब्स्ट्रैक्ट का। तो जो हमारे बोल्ड लेटर्स हैं, देखिए, रेड इन कलर मीन्स मीनिंग उस पर्टिकुलर वर्ड का, बोल्ड मतलब एंटोनिम उस पर्टिकुलर वर्ड के लिए। तो अब आपको इस तरीके से पढ़ना है, राइट। आगे बढ़ते हैं। पाल्ट्री, पाल्ट्री का मतलब होता है स्मॉल और इनसिग्निफिकेंट इन अमाउंट। म्यूगर, म्यूगर का मतलब होता है कम, यानी
कोई कम अमाउंट में होना, कोई थोड़ी अमाउंट में होना, छोटा, मेगर, टाइनी, ये सब हमारा पाल्ट्री को बोलते हैं। इसका अपोजिट हो जाएगा सब्सटेंशियल। सब्सटेंशियल का मतलब होता है सिग्निफिकेंट अमाउंट में होना, राइट। अगला वर्ड आता है हमारा अबंडेंट। अबंडेंट का मतलब होता है एग्जिस्टिंग इन लार्ज क्वांटिटीज, जो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एग्जिस्ट करता हो, प्लेंटीफुल हो, राइट। तो एम्पल अमाउंट में हो, तो एम्पल हो गया, प्लेंटीफुल हो गया, एग्जिस्टेंस इन लार्ज क्वांटिटीज हो गया हमारा। किसको रिप्रेजेंट करता है? अबंडेंट को। इनसफिशिएंट हो गया, उसको मतलब कम अमाउंट को यूज कर रहा है। अब इसमें पाल्ट्री भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पर आप पाल्ट्री भी लिख सकते हैं। पाल्ट्री का भी मतलब होता है विच इज समथिंग इन लेस क्वांटिटी। तो इस तरीके से आप वर्ड्स को रिलेशन रखना है कि किस वर्ड को कहाँ पर यूज करना है, राइट। डिस्यूड का मतलब क्या होता है? डिस्यूड का मतलब होता है टू परस्यूट समवन नॉट टू टेक अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन, यानी किसी को रोकना, समझाना कि ऐसा एक्शन ना करो, या किसी कोई आपका दोस्त है या कोई आपके घर पे है, वो कुछ एक्शन करना चाह रहे हैं, आप उनको मना कर लो कि नहीं ऐसा मत करो। परस्यूट का मतलब होता है प्रोत्साहन करना, उसको मोटिवेट करना किसी चीज को करने के लिए, राइट। यूनाइटेड का मतलब होता है ज्वाइंट टुगेदर, कंबाइंड और इन एग्रीमेंट। अब देखा होगा आपने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी वो एग्रीमेंट में ज्वाइंट किए, वो सारे स्टेट एक साथ मिलकर एक कंट्री बन रहे हैं, राइट। अब सेपरेटेड का मतलब क्या होता है? अलग हो जाना। रिमोर्स का मतलब होता है कि किसी बात पे रिग्रेट या बहुत ज़्यादा गिल्ट रखना किसी गलत चीज़ के लिए। आपने कुछ गलत कर दिया लेकिन आपके अंदर बहुत ज़्यादा पश्चाताप है कि आपको लग रहा है कि ये बहुत गलत हो गया, तो उसको हम बोलते हैं रिमोर्स, जो आपका फीलिंग होता है। इंडिफरेंस का मतलब होता है उस बात से आपको कोई मतलब ही नहीं है, आपको कोई गिल्ट नहीं है, उस चीज़ का कोई एहसास नहीं है, उसको हम बोलते हैं इंडिफरेंस। स्टाउट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, मजबूत, स्टर्डी, रोबस्ट, बिल्ड, स्टर्डी इन बिल्ड और कैरेक्टर, यानी जो मजबूत हो, राइट, जो स्ट्रांग हो। और थिन का मतलब होता है जो वीक हो, कमजोर हो, राइट, उसको हम बोलते हैं थिन। बेनिफिशियल का मतलब होता है प्रोड्यूसिंग गुड रिजल्ट, जो गुड अच्छे रिजल्ट दे, राइट, जो फायदेमंद हो, प्रोमोटिंग वेलबींग। और हार्मफुल इसका अपोजिट हो जाएगा जो नुकसान देता हो, राइट। नेव का मतलब होता है लैकिंग एक्सपीरियंस, किसी चीज में एक्सपीरियंस की कमी होना, राइट। विजडम, सफोस्टिकेशन, यानी लैकिंग इन एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस में कमी होना, बुद्धिमत्ता में कमी होना, सफोस्टिकेशन। और इनोसेंट, इनोसेंट किसको हम बोलते हैं? जिसे कुछ ज़्यादा पता नहीं होता है, राइट। अब इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? एक्सपीरियंस्ड। क्या इसका अपोजिट हो जाएगा हमारा? एक्सपीरियंस। डेस्परेट का मतलब क्या होता है? फीलिंग अ सेंस ऑफ अर्जेंसी और होपलेसनेस, यानी अर्जेंसी की सेंस हो, यानी जो, राइट, किसी चीज को बस पाने की इच्छा हो, उसको हम बोलते हैं डेस्पिरेशन, डेस्परेट। या डेस्पिरेशन होता है कि आपको बस वो तीव्रता है, उसको पाने की इच्छा है, राइट। अब अगला वर्ड हो जाता है कंटेंट। कंटेंट का मतलब होता है डिलाइटफुल, राइट। नेक्स्ट, इमर्ज। इमर्ज का मतलब होता है टू कम फोर्थ, अपीयर और बिकम विजिबल। कम फोर्थ का मतलब, इमर्ज का मतलब होता है उभरना या उगना। तो जो दिखाई देता हो, जो उभरता हो, या कम बिकम विजिबल हो, उसको हम बोलते हैं इमर्ज। अब बिकम विजिबल का यहाँ पर हमने अपोजिट बज दिया है डिसअपियर, राइट। रिग्रेट। रिग्रेट का मतलब होता है किसी बात पर, देखिए रिमोर्स आ गया, और रिमोर्स और रिग्रेट दोनों सेम होते हैं, राइट। किसी गलत चीज़ पे, जो समथिंग डन और नॉट डन, उस पर आप भावनाएं रखते हैं कि आपको नहीं करना चाहिए, पश्चाताप को हम रिग्रेट बोलते हैं। फीलिंग ऑफ सोरो, सोरो का मतलब दुख, दुख जताना, या फिर रिमर्स की फीलिंग रखना, समथिंग डन और नॉट डन, किसी चीज़ को करने या ना करने का जो दुख बयां करना होता है, उसको हम बोलते हैं रिग्रेट। कंटेंटमेंट का मतलब होता है खुश, हैप्पी, किसी बात से डिलाइटफुल रहना, संतुष्ट हो जाना, राइट। हम्बल का मतलब होता है हैविंग अ मॉडेस्ट और लो एस्टिमेट ऑफ वंस इंपॉर्टेंस एंड अनप्रिटेंशियल, यानी हम्बल होना, कोई मॉडेस्ट होना, राइट। एरोगेंट का मतलब होता है इसका विपरीत। अपोज का मतलब हो गया कि टू रेजिस्ट और बीइंग अगेंस्ट समथिंग और समवन, किसी के अपोज करना, किसी के अगेंस्ट में खड़े होना। और फेवर का मतलब होता है उसका सपोर्ट करना। इमर्ज, इमर्ज देखिए ये दोबारा आया है, इसका मतलब एग्जाम में रिपीट हुआ था। टू कम फोर्थ अपीयर एंड ऑफन फ्रॉम हिडन या ऑब्सक्योर प्लेस, या जो ऑफन फ्रॉम है यानी हिडन प्लेस से निकल के आना, बाहर निकल के आना, राइट। ऑब्सक्योर प्लेस, अब इसका अपोजिट किया जाएगा डिसअपियर, छुप जाना। रेजिस्ट का मतलब होता है टू अलाउ, टू विदस्टैंड और अपोज द एक्शन और इफेक्ट ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज के रुकाव रखना, किसी को रोक के रखना, यानी रेजिस्ट का मतलब होल्ड करना, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, होल्ड, रोकना, ब्रेक, खेद रखना, राइट। अलाउ का मतलब होता है किसी को अलाउ करना, राइट, उसको आने देना, पास करना, राइट।
परसिस्ट का मतलब होता है टू कंटिन्यू फर्मली इन एन ओपिनियन ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन, यानी किसी कोर्स ऑफ एक्शन को जिस तरीके से किया जा रहा है उसी को कंटिन्यू रखना, उसको हम बोलते हैं परसिस्टेंस। अब देखो परसिस्टेंस का मतलब क्या होता है, परसिस्टेंस का मतलब होता है आप किसी चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हो, अपने एग्जाम के लिए, पढ़ाई के लिए तैयारी कर रहे हो, तो जो आपका कोर्स ऑफ एक्शन है आप उसको कंटिन्यू रख रहे हो उसी तरीके से। आपने 6 घंटे पढ़ रहे हो तो 6 घंटे हर दिन पढ़ रहे हो, यानी परसिस्टेंस है, यानी आप उसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, कंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यू का मतलब होता है कि किसी चीज़ को सीधा नहीं रखना, यानी उसको कंटिन्यू में नहीं रखना, राइट, चेंज आते रहना, वेरिएशन होते रहना उसमें। डमी का मतलब होता है अ पर्सन हु इज़ नॉट वेरी इंटेलिजेंट और हु लैक्स द एबिलिटी टू स्पीक, यानी जो ज़्यादा इंटेलिजेंट ना हो, ज़्यादा बुद्धिमत्ता ना हो जिसके पास, और जो ज़्यादा ना बोल पाए। और ओरिजिनल क्या होता है, डमी। देखिए डमी का उल्टा हमारा अपोजिट क्या हो जाएगा, ओरिजिनल। बोल्ड का मतलब होता है शोइंग अ विलिंगनेस टू टेक रिस्क, जो रिस्क उठाता हो, जो कॉन्फिडेंट हो, एंड करेजियस, बहादुर हो। और टिमिड इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट मीनिंग हो जाएगा, जो करेजियस ना हो, कावर्डली हो, नॉट कॉन्फिडेंट हो, शाई हो, ये हमारे टिमिड के सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो टिमिड किसका एंटोनिम है, बोल्ड का। हिंड्रेंस का मतलब होता है समथिंग दैट ऑब्स्ट्रक्ट्स और डिले प्रोग्रेस, कोई आपको रेजिस्ट कर रहा है, कोई रोक रहा है, कोई ब्रेक कर रहा है, कोई होल्ड कर रहा है, तो वो हमारे क्या हो गए, हिंड्रेंस। हिंड्रेंस का मतलब क्या होता है, रुकावटें। और एडवांटेज का मतलब क्या होता है, जिस जो आपको फायदा करे, राइट। वास्ट, वास्ट मतलब होता है देखिए वास्ट का अबेंडेंस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, तो एक्सट्रीम लार्ज इन साइज, एक्सटेंट और डिग्री, कोई बहुत बड़े साइज में हो, एक्सटेंट अमाउंट में हो, इनर्मस हो, ह्यूज हो, तो ये सारे इसके सिनोनिम्स है। और स्मॉल हो गया, राइट, टाइनी हो गया, ये हमारे इसके इसके अपोजिट वर्ड हो गए। ब्लिस, ब्लिस का मतलब क्या होता है, एक्सट्रीम हैप्पीनेस और जॉय, किसी बात से बहुत ज़्यादा खुश होना, है ना, जॉयफुल रखना, वो होता है हमारा ब्लिस और या फिर हैप्पीनेस। सौरो का मतलब होता है दुख, किसी बात पे ज़्यादा दुख बयां करना, वो होता है हमारा सौरो। इम्यून, इम्यून का मतलब होता है, देखिए इम्यून का मतलब होता है प्रोटेक्ट रखना। हमारा इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम क्या करता है, इन्फेक्शन और डिजीज से लड़ता है, उसको प्रोटेक्ट करता है, तो इम्यून का मतलब है किसी को प्रोटेक्ट रखना, राइट, प्रिजर्व करना। प्रोटेक्टेड और रेजिस्टेंट टू अ पर्टिकुलर इन्फेक्शन और डिजीज, किसी पर्टिकुलर इन्फेक्शन और डिजीज से प्रोटेक्ट रखना, रेजिस्टेंट रखना, उसको हम बोलते हैं इम्यून। और सेंसिटिव का मतलब क्या होता है, जो जल्दी आपका जो इम्यून ना हो, जो जल्दी अफेक्ट कर जाए किसी चीज़ों से, राइट, तो उसको हम बोलते हैं सेंसिटिव। लीनियंट का मतलब होता है मर्सीफुल, दया भाव रखना। टोलरेंट, जो सह लेता है। और नॉट स्ट्रिक्ट इन्फोर्सिंग रूल्स, ज़्यादा स्ट्रिक्ट ना हो किसी रूल्स को इन्फोर्स करने में, यानी लीनियंट, उसका मतलब ढीलापन दिखाए। स्ट्रिक्ट का मतलब होता है कड़क, जो सख्त के साथ, सख्ती के साथ काम करे, राइट। इमर्ज, टू कम फोर्थ, अब इमर्ज दोबारा है कि यानी उभरना, किसी चीज़ से निकलना। इमर्ज होता है डिसअपियर, उसका अपोजिट मीनिंग हो जाएगा। स्पेसिफिक, क्लियरली डिफाइंड और आइडेंटिफाइड। प्रिसाइज, जो बहुत ज़्यादा ब्रीफ हो, प्रिसाइज हो, उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक, जो क्लियरली डिफाइन कर दिया जाए या उसको बता दिया जाए। जनरल क्या होता है, जनरल क्या होता है, जो सब कुछ कलेक्शन में रखता है। अब फॉर एग्जांपल, अब आपसे पूछा जाए कि आप आईबीपीएस क्लर्क की तैयारी कर रहे हो, क्लर्क, अब आपसे बोला जाए कि इंग्लिश का सिलेबस क्या है, तो कोई बोल देगा कि जो सब कुछ पढ़ा है इंग्लिश में वो आता है। आप बोलोगे स्पेसिफिक, यानी डिफाइन करके दो, तो बताएंगे वो क्या आती है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस आते हैं, ग्रामर आती है, तो आपने क्या करा, इसको डिफाइन करा, इसको स्पेसिफिक किया, राइट। और जनरल में क्या होगी, जो सब कुछ इंक्लूड कर लेता है, जो स्पेसिफिक नहीं होता। डिमोलिश, डिमोलिश का मतलब होता है टू कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय, किसी चीज़ का विखंडन, मतलब तोड़ देना, उसको नष्ट कर देना, राइट। टीयर डाउन, तोड़ देना। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्ट, उसको बनाना, राइट, कंस्ट्रक्ट करना। असर्ट का मतलब होता है टू एक्सप्रेस, टू स्टेट और एक्सप्रेस फर्मली और कॉन्फिडेंट, जब आप किसी कॉन्फिडेंट हो, राइट, तो उसमें जब आप स्टेट में रहते हो तो उसको मतलब होता है असर्ट। और अबेंडन का मतलब होता है, इसका पॉजिटिव मीनिंग हो जाएगा। रिट्रीट, रिट्रीट का मतलब होता है टू विड्रॉ और मूव बैक, किसी चीज़ से वापस लौटना। ऑफन, सेफ्टी और रिफ्लेक्शन, राइट। एडवांस क्या हो गया, आगे बढ़ना। देखिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आपको पता है इंडिया में मानसून की बारिश होती है, तो ये हमारा कोस्टल रीजन है, राइट। और ये हमारा नॉर्थ इंडिया हो गया ऊपर वाला, और ये हमारा नीचे का साउथ पार्ट हो गया इंडिया का, राइट, ये नॉर्थ पार्ट हो गया। यहाँ से मानसून आते हैं इस जगह से, तो यहाँ से बारिश करते हुए इधर 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 से निकलेंगे मानसून, तो यहाँ से मानसून आते हैं। सबसे लास्ट में कहाँ, इधर दिल्ली की तरफ आ जाते हैं जब मानसून आते हैं। अब उसके बाद क्या होता है, ये
अगस्त के टाइम, अगस्त सितंबर में ये वापस जाते हैं, तो ये वापस ऐसे जाते हैं, इस तरीके से ये वापस जा रहे होते हैं। तो जाते टाइम ना ये यहाँ पर तमिलनाडु के कोस्ट पे बारिश कर देते हैं। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी बारिश नवंबर दिसंबर में होती है, तो रिट्रीट मानसून, उसको हम बोलते हैं रिट्रीट, मानी लौटता हुआ, जो वापस जाए, रिट्रीट का मतलब। तो ये वर्ड आपको समझा रहा था मैं एग्जाम्पल के साथ, और ये आपके जीएस पार्ट का भी हो गया। तो इस तरीके से याद रखिए, वर्ड को समझिए। जैसे एक वर्ड आया था शोल, शोल क्या होता है? शोल होता है ग्रुप ऑफ फिशेस। ऐसी ग्रुप अब एग्जाम में पूछ लिया गया था एग्जाम में कि कहाँ पर, वर्ल्ड में कहाँ पर सबसे ज़्यादा शोल मिलते हैं। जिसको पता होगा शोल का मीनिंग कहाँ है वो बता देगा, जिसको यही नहीं पता कि शोल ग्रुप ऑफ फिशेस होता है। तो चाहे एग्जाम में आए ये हमारा पार्ट है या नहीं, वो मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आपकी वोकैब स्ट्रांग होनी चाहिए। नेवर, एट नो टाइम इन द पास्ट और फ्यूचर। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, ना ही वो पास्ट में है, ना ही वो फ्यूचर, ना ही प्रेजेंट, मतलब नेवर। नॉट एवर, कभी नहीं। और ऑलवेज का मतलब हमेशा। अल्यूर, अल्यूर का मतलब होता है दैट क्वालिटी ऑफ बीइंग अट्रैक्टिव और टेम्पटिंग, जिससे आप जो आकर्षित करे आपको, ऐसी क्वालिटी, उसको हम बोलते हैं अल्यूर। और रिपल्शन का मतलब क्या है? जो दूर भागे। रिपल्शन हमारा वर्ड मतलब होता है जो दूर भागे। तो अल्यूर का मतलब होता है अट्रैक्टिव, रिपल्शन का मतलब जो दूर करे। ऑबडिएंट का मतलब होता है विलिंग टू कंपाइल और फॉलो ऑर्डर्स, जो आपके मतलब आपके ऑर्डर्स को माने, राइट, उनको फॉलो करे, सबमिसिव हो, राइट, आपकी आदेश का पालन करे, उसको हम बोलते हैं ओबीडिएंट। डिसओबीडिएंट का मतलब होता है जो आपके आदेश का पालन ना करे, राइट, रिबेल इन नेचर हो, विरोध करे। अब नाउ आगे बढ़ते हैं। डिस्क्रीट, डिस्क्रीट का मतलब होता है शोइंग डिस्क्रीनमेंट और जजमेंट केयरफुली एंड प्रूडेंट, यानी किसी बात को डिस्क्रीमेंट और गुड जजमेंट देना, राइट, केयरफुल एंड प्रूडेंट रहना, तो उसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट। और टैक्टलेस का मतलब क्या होता है? जो हमारा अच्छा जजमेंट नहीं है, किसी बात पे सही तरीके से एक्ट नहीं करना, उसको बोलते हैं टैक्टलेस। डल का मतलब होता है इंटरेस्ट खो देना, लैकिंग ऑफ इंटरेस्ट, एक्साइटमेंट नहीं आना। नॉट शार्प और इंटेंस, जो ज़्यादा शादी की है। डल एक होता है डल नाइफ, यानी वो ज़्यादा शार्प नहीं है, तो वहाँ पर जब उसकी बात होगी तो वहाँ पर डल शार देगा। और इंटेंस, ये हो गया हमारा इसका मीनिंग। और एक्साइटिंग, अब ये डल कहाँ से आया? लैकिंग इंटरेस्ट और एक्साइटमेंट से, इसका अपोजिट वर्ड हो गया एक्साइटिंग, जिस जो इंटरेस्ट रहे जिसमें, राइट। पेक्यूलर का मतलब होता है कि जो स्ट्रेंज बिहेवियर करे, अनयूजुअल बिहेवियर करे, डिस्टिंक्ट वे में करे, तो वो अलग तरीके से बिहेवियर करे। और फैमिलियर का मतलब होता है, फैमिलियर हो गया, या इसका एक और वर्ड हो गया नॉर्मल, जो नॉर्मल और फैमिलियर बिहेवियर करे। फैमिलियर का मतलब है जिससे आप जानते हो कि हाँ इसका बिहेव करने का ये तरीका है। पेक्यूलर का मतलब होता है बड़ा स्ट्रेंज तरीके से आज ये बिहेव कर रहा है, तो पेक्यूलर का मतलब स्ट्रेंज। इमर्ज, इमर्ज का मतलब होता है टू कम फोर्थ, अपीयर और ऑफन हिडन और ऑब्सक्योर। और वैनिश का मतलब होता है खत्म। इमर्ज का मतलब उभरना, वैनिश का मतलब खत्म कर देना। तो देखिए इमर्ज के बहुत सारे एंटोनिम्स आए हैं, ये वर्ड याद रखिए, जो एक ही वर्ड के कितने सारे वर्ड हैं अब बताने के। सीवियर का मतलब होता है एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट और हार्श। देखते हैं ना आपको, सीवियर कोल्ड हो जाता है, सीवियर फीवर हो जाता है, तो सीवियर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा सीरियस और इंटेंस। माइल्ड का मतलब होता है लेस सीरियस, जिसको ज़्यादा ध्यान नहीं देते, तो उसको हम बोलते हैं माइल्ड। ओरिजिनेट, जहाँ से कोई चीज़ उत्पन्न होती है, उसको हम बोलते हैं ओरिजिनेट। टू हैव स्पेसिफिक बिगिनिंग और सोर्स, यानी कहीं से जहाँ से शुरुआत हुई है वो बहुत स्पेसिफिक है, पता है कहाँ से किसी चीज़ की शुरुआत हुई है, तो उसको बोलते हैं। और टर्मिनेट का मतलब होता है कहाँ पर वो चीज़ समाप्त होगी, खत्म होगी। ऑकवर्ड, ऑकवर्ड का मतलब होता है लैकिंग ग्रेस और सोशल स्किल, यानी किसी के अंदर सोशल स्किल नहीं होना, अनकंफर्टेबल फील करना, शाई रहना, उसको हम बोलते हैं ऑकवर्ड। ग्रेसफुल इसका अपोजिट मीनिंग हो गया। कैप्टिविटी का मतलब क्या होता है? द स्टेट ऑफ बीइंग इम्प्रिजन्ड और कन्फाइंड, किसी को इम्प्रिजमेंट कर दो, जेल में डाल दिया। कन्फाइंड का मतलब है उसको जेल के अंदर बंद कर दिया। एक होता था सोलेटरी कन्फाइंड, सोलेटरी का मतलब था उसको अकेले तय खाने में छोड़ देते थे, तो अब वो बहुत सारी कंट्रीज में बैन कर दिया, राइट। और इसका अपोजिट मीनिंग हो गया फ्रीडम, यानी किसी को लिबर्टी, लिबर्टी का भी मतलब क्या होता है? फ्रीडम। ये वर्ड याद रखेंगे। कॉन्टेक्चुअल का मतलब होता है रिलेटिंग टू और डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट, यानी किसी कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करना या उससे रिलेट करना। और अनरिलेटेड इसका पॉजिटिव मीनिंग हो जाएगा। रैश, एक्टिंग विदाउट थॉट, यानी बिना किसी थॉट के आपने एकदम एक्टिंग कर दिया, इम्पल्स वे में एक्ट कर दिया। देखिए सपोज क्या होता है, कभी मान लीजिए आप रोड पे जा रहे हैं
और आपने देखा कि दो गाड़ी आपस में टकरा गई, एक्सीडेंट हो गया, तो आप बिना किसी थॉट के आप भागेंगे उनको बचाने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं रश टुवर्ड द एक्सीडेंट, यानी एक्सीडेंट की तरफ आप दौड़ के भागे। क्या करना था आपको? सेव करना था। तो केयरफुल क्या हो जाएगा? ध्यानपूर्वक। स्क्विलेट का मतलब होता है एक्सट्रीमली डर्टी एंड अनप्लीजेंट, टिपिकली एज अ रिजल्ट ऑफ नेगलेक्ट, जिसको जो बहुत ज़्यादा डर्टी हो, अनप्लीजेंट हो, यानी नेगलेक्ट करा जाए, और क्लीन इसका हो जाएगा हमारा अपोजिट मीनिंग। मैवरिक का मतलब होता है अ नॉन कन्फर्मिस्ट और इंडिपेंडेंट माइंडेड पर्सन, जो किसी की बात ना सुनता हो, वो अपना खुद का माइंड यूज़ करता है। अनकन्फर्मिस्ट का मतलब होता है जो किसी की बात को सुन के तब एक्ट करता है। एम्बिगियस का मतलब होता है ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन, या जो चीज़ यानी मोर देन वन इंटरप्रिटेशन के लिए ओपन हो, राइट। अनक्लियर हो, जिसके बारे में हम कोई वेग हो, जिसके बारे में कुछ पता नहीं कह सकते। सर्टेन ना हो, अनसर्टेन जिसे कहते हैं। और इसका अपोजिट मीनिंग हो जाएगा सर्टेन, ल्यूसिड, क्लियर, टू अंडरस्टैंड, यानी जिसको इजीली समझा सके, जिसको हम सीधा समझ सकें, उसको बोलते हैं सर्टेन। और एम्बिगियस का मतलब जिसको समझाया नहीं जा सकता। सेक्रेड का मतलब होता है रिगार्डेड विद रेवरेंस एंड रिस्पेक्ट, होली, जो पवित्र हो, राइट। रेवरेंस का मतलब होता है ह्यूज रिस्पेक्ट करना किसी को, तो सेक्रेड का मतलब होता है पवित्र। प्रोफेन का मतलब होता है अपवित्र, जो पवित्र ना हो। ट्रेक्यूरियस का मतलब देखिए, ट्रिक्योरियस का मतलब होता है डिसिप्टिव एंड डेंजरस, जो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो, राइट। लाइकली टू बिट्रे ट्रस्ट, जो किसी का भरोसा जल्दी तोड़ सके। और फेथफुल का मतलब होता है किसी पर भरोसा किया जा सके। स्कार्स का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को शॉर्ट सप्लाई में रखना, यानी इनसफिशियंट होना, लेस इन क्वांटिटी। और अबंडेंट का मतलब होता है लार्ज इन क्वांटिटी, ह्यूज, राइट, एम्पल अमाउंट में। स्टडी, स्टडी का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग एंड रोबस्ट और बिल्ड इन नेचर। और फेबल, देखिए स्टडी का कई सारे मीनिंग है, अब यहाँ फेबल आ गया, इसका पॉजिटिव मीनिंग। फेबल का मतलब होता है विच इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग, जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो, राइट। टेडियस का मतलब होता है बोरिंग और रिपीटेटिव, मोनोटमस, यानी जो बोरिंग करे, जिसको आप लैक ऑफ इंटरेस्ट रखें, रिपीटेटिव हो, मोनोटमस। और एक्साइटिंग इसका पॉजिटिव वर्ड हो गया। सेक का मतलब क्या होगा? अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ अटैक और हरासमेंट, तो यानी किसी के ऊपर अटैक करना या किसी को हरास करना काफ़ी लंबे समय तक, उसको बोलते हैं हम सेक। और क्लियरेंस इसका अपोजिट मीनिंग हो गया। डिस्पेयर का मतलब होता है आपको, डिस्पेयर का मतलब होता है लॉस ऑफ होप, है ना। आई मीन ऑफ डिस्पेयर सिचुएशन, और उसको फीलिंग ऐसी आती है डिस्पेयर की, तो यानी उसको कोई होप नहीं है, होपलेस है, उसको कोई उम्मीद नहीं है, राइट। तो और उसका अपोजिट मीनिंग क्या हो जाएगा? उम्मीद रखना, होप रखना। फैक्ट्स, टू इंक्रीज और बिकम लार्जर और मोर इंटेंस, तो इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा लार्ज होना या ज़्यादा इंटेंस होना, उसको हम बोलते हैं फैक्ट्स। और वेन इसका अपोजिट मीनिंग हो जाएगा। डेसिडरेट का मतलब होता है टू डिज़ायर, है ना। डिज़ायर, डेसिडरेट का मतलब होता है डिज़ायर, विश और समथिंग, किसी चीज़ की इच्छा रखना, राइट, उसके लिए विश रखना। और डिसरिगार्ड मतलब उसको रिगार्ड नहीं करना, यानी देखिए डिसिडरेट का मतलब हो गया कि किसी चीज़ के बारे में आपको इच्छा है कि मुझे वो पाना है, और डिसरिगार्ड का मतलब उसके बारे में ज़्यादा आपको इच्छा नहीं रखना। फेमस, फेमस का मतलब क्या होता है? वाइडली नोन एंड रिकॉग्नाइज्ड, सेलिब्रेटेड, जो बहुत ज़्यादा नोन हो, रिकॉग्नाइज्ड हो, जैसे बहुत ज़्यादा आपने देखे होंगे पॉलिटिकल्स और बहुत अदर जो हमारे होते हैं पब्लिक फिगर होते हैं, वो बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं, लोगों के द्वारा रिकॉग्नाइज किए जाते हैं, उनको सेलिब्रेट करते हैं। ऑब्सक्योर, जो ज़्यादा फेमस ना हो। जेडेड का मतलब होता है टायर्ड और बोर्ड, टिपिकली आफ्टर हैविंग टू मच ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज़ को आप बहुत ज़्यादा कर लिए और उसके बाद उससे थक गए, तो उसको बोलते हैं जेडेड। रिफ्रेश्ड का मतलब क्या होता है? जो ताज़ा हो जाता है, तरोताज़ा जिसे हम बोलते हैं। प्रेज, प्रेज का मतलब होता है एक्सप्रेसिंग अप्रूवल और एडमिरेशन फॉर समवन, किसी को सम्मान करना, किसी की बात को अप्रूव करना, एडमायर करना। कंडेम मतलब किसी की बात को नकार देना, स्वीकार न करना। डिटरमेंटल का मतलब हार्मफुल और डैमेजिंग, और उसका अपोजिट हो जाएगा हार्मलेस। डॉर्फ का मतलब होता है अ पर्सन थिंग, देखिए कोई पर्सन हो सकता है, कोई थिंग हो सकता है जो छोटा हो, मच स्मॉलर और लेस इंपॉर्टेंट देन अदर, यानी किसी बात को आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो, राइट। तो जाइंट का मतलब हो जाएगा बड़ा, इनॉर्मस, ह्यूज। प्रिमिटिव, प्रिमिटिव का मतलब होता है रिलेटिंग टू एन अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, जो पुरानी चीज़ों को लेकर बात करे, बेसिक और सिंपल रहे, उसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव। और सोफिस्टिकेटेड का मतलब होता है मॉडर्न, और मॉडर्न स्टेज ऑफ डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो यहाँ पर हमने अपने 60 वर्ड्स करे। ये 60 वर्ड्स नहीं है, आपको अगर आप ध्यान से देखें तो हर एक वर्ड आपको, वर्ड मैंने दिया है, राइट, वर्ड आपको दिया है, आपके इसके मीनिंग भी दिए हैं, लेकिन आपको होमवर्क क्या है? होमवर्क नोट करिए।
आपको हर एक वर्ड के एंटोनिम्स 2 सिनोनिम्स करने हैं। तो ये हो गए टोटल 4, और ऐसे हर एक वर्ड के करेंगे तो 4 × 60 240 वर्ड्स हो गए। यानी आपको 240 वर्ड यहाँ से सीखने को मिलेंगे जब आप ये अपना होमवर्क कंप्लीट करते हैं। तो हर एक वर्ड के कम से कम 2 सिनोनिम 2 एंटोनिम्स करने हैं। इससे क्या होगा, इससे आपकी वोकैब बिल्ड होगी और आप इजीली अच्छे से कर पाएंगे चीज़ों को, क्योंकि वोकैब का एक ही तरीका, रेपिटेटिव वे में आप इसको मेहनत करिए। वोकैब मोनोटोनस करेगा, यानी आपको बोर करेगा, बहुत ज़्यादा रिपीटेड होगा, लेकिन आप बार बार अगर इसका प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो आप इसको ईजिली सीख सकते हैं। इसको वोकैब को सीखने में कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, लेकिन ये होता है कि इसको आप लंबे समय तक याद रख पाते या नहीं कर पाते, क्योंकि आपको एक वर्ड बोलना है, उसके बाद उसके 4 सिनोनिम 4 एंटोनिम बोल देने हैं, लेकिन इनको याद रखना इंपॉर्टेंट है। या तभी रख पाएंगे जब आप इसको प्रैक्टिस में लाएंगे। जितना से ज़्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और रिवीजन करेंगे, मॉक टेस्ट के थ्रू करेंगे, राइट। और एक कॉपी पेन पे आपने सिर्फ वर्ड लिख दिया, आप उसके एंटोनिम्स लिख रहे हैं, सिनोनिम्स लिख रहे हैं, आपने वर्ड लिख दिया, उसमें आपने 4 ऑप्शंस दिए, खुद को आप पता कर रहे हैं। तो आप वेरिएशन लेके आइए अपने पढ़ने के स्टाइल में, तभी वोकैब याद होगी। और रीडिंग करिए, ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करिए। आपको सिमिलर वर्ड्स आपको बार बार रिपीट होंगे, अलग अलग पैराग्राफ में रिपीट होते हैं, अलग वे में रिपीट होंगे, अलग बात कह रहे होंगे, तो आपको पता चलेगा कि एक ही वर्ड को एक्सप्रेस करने के बहुत सारे तरीके हैं। तो वो तरीकों पे ध्यान देना है, वो चीज़ें सीखनी है जिससे आप वर्ड को सीख पाएँ। तो न्यूज़पेपर पढ़िए, न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स पढ़िए, एडिटोरियल्स पढ़िए, वहाँ से आपको काफ़ी हेल्पफुल मिलेगी और काफ़ी ज़्यादा आप नए वर्ड्स को सीखेंगे। तो आपको ये काम करना है और इस पर ज़्यादा आपको ध्यान देना है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।